डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात यूसेज वेरिएंस का करते हैं तो यूसेज हियर मींस कंजम्पशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अभी एक पल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से बाहर निकलकर अगर हम कॉस्ट शीट में चलते हैं तो कॉस्ट शीट में हमने कंजम्पशन का एक फॉर्मूला देखा होगा, जो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करते हैं परचेज एंड माय डियर फ्रेंड्स हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। माय डियर फ्रेंड्स, जो नेट फिगर आता है दैट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है इसी पे बेस है हमारा यूसेज वेरिएंस। माय डियर फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो आप निकालते हो कॉस्ट शीट में उसी पे बेस है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि अब आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो निकालोगे वो दो रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा, एक होगा स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड एक होगा एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से ध्यान दीजिएगा, हम दो चीज निकालेंगे। वन इज स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड सेकेंड इज एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कंजम्पशन का तो आपको यह ध्यान देना है कि हम स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन, हम जो स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन ये जो निकालेंगे ये हम निकालेंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड हम जो एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी जो निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स ये भी होगा फॉर एक्चुअल आउटपुट। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब ये कहानी है इसका कि आप ये चेक कर रहे हो कि अगर आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 1000 यूनिट्स अगर आपने प्रोड्यूस किया तो उस पर कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन लगने वाला था एंड कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपने एक्चुअली में लगाया है। फिर से ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का सिंपल सा फंडा है, अगर आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए यानी कि एक्चुअल आउटपुट मेरा 1000 यूनिट्स है। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। मेरा एक्चुअल आउटपुट मेरा क्या है 1000 यूनिट्स, यानी कि हम सबसे पहले तो आउटपुट जो होगा वो एक्चुअल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है नहीं आउटपुट भी स्टैंडर्ड होगा। नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, आउटपुट स्टैंडर्ड नहीं होगा, आउटपुट हमेशा एक्चुअल लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल आउटपुट, ये चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक्चुअल आउटपुट उठाना है। एक्चुअल आउटपुट में अब आप देखोगे कि मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन, मेरा जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो कितना लगने वाला था, यानी कि स्टैंडर्ड एंड एक्चुअली में कितना लग गया, यानी कि एक्चुअल। जब हम इसे लेस करेंगे तो यानी कि मेरा एडवर्स वेरिएंस आएगा या मेरा फेवरेबल वेरिएंस आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स यहीं गड़बड़ करते हैं, उनको लगता है कि भाई एक्चुअल आउटपुट नहीं स्टैंडर्ड आउटपुट बोलकर भी कुछ होगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में सोचना ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आई एम गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस कि बजटेड आउटपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट क्या होता है, और क्या स्टैंडर्ड आउटपुट बोलकर हम कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज भी करते हैं कि नहीं, ये सब चीज अभी आप भूल जाओ। आई विल
गिव यू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑन दैट, बट अभी फॉर द टाइम बिंग आप ध्यान दीजिएगा, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए आपको क्या पिक करना है? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट पे कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन होने वाला था और कितना हुआ, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल को देखकर, एक्चुअल को बेस करके हम स्टैंडर्ड निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने आपको बताया था नॉर्मल लॉस। अगर आप सबको याद होगा तो नॉर्मल लॉस का मतलब मैंने बताया था स्टैंडर्ड लॉस, इट इज अ प्री डिटरमाइंड लॉस, याद है? सो माय डियर फ्रेंड, स्टैंडर्ड लॉस का, प्री डिटरमाइंड लॉस का जो हम ट्रीटमेंट करेंगे अपने नॉर्मल लॉस का, वो हम करेंगे विथ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ। हम ट्रीटमेंट करेंगे स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ। क्यों? बिकॉज एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन में हमें नॉर्मल लॉस का कोई भी जरूरत नहीं है। एक्चुअल जो मेरा कंजम्पशन है वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड होके आया। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं हम। आइए, अगर सपोज कीजिए मेरा एक्चुअल आउटपुट 2000 यूनिट्स है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम ये एज्यूम करेंगे कि मेरे पास रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही है, ठीक है? एक से ज्यादा रॉ मटेरियल का जो डिस्कशन है, जिसमें हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस कवर करेंगे, वो डिस्कशन हम एकदम लास्ट में करेंगे। सो अभी आपको यह मानना है कि रॉ मटेरियल मेरा सिर्फ एक ही मेरा रॉ मटेरियल है, हम उसी को यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक से ज्यादा रॉ मटेरियल जब होगा, जिसमें मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड आएगा, उसका डिस्कशन हम अपने लेटर पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम सिर्फ एक रॉ मटेरियल को यूज करके अपना सारा कैलकुलेशंस देख रहे हैं। आइए, सो एक्चुअल आउटपुट मेरा 2000 यूनिट्स है माय डियर फ्रेंड्स। अब एग्जाम्स में लिखा है कि रॉ मटेरियल एक्स usually takes 1 unit of raw material to complete 1 unit of output। क्या लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल X जो है that normally takes 1 unit of raw material to complete 1 unit of output। यानी कि इसमें ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड में यूजुअली मतलब ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, इसमें ये नहीं बोला गया, ऐसा होता है। रॉ मटेरियल एक्स जो है वो एक रॉ मटेरियल, एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज करता है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इन द करेंट सिनेरियो मेरा जो स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन आएगा किसके लिए? फॉर एक्स यूनिट के लिए, वो कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 by 1 into 1000 equals to 1000 units of raw material X। ये लगने वाला है, कंपनी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इतना लगने वाला है, बट एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना है? ओ सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यार 2000 होगा, यहां पर 2000 होगा, एक मिनट, 2000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल X। सो एक्चुअल आउटपुट को देखकर हमने अपना स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाला। स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन मेरा कितना है? 2000 यूनिट्स, बट आउटपुट मेरा क्या है? एक्चुअल। माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर मान लीजिए मेरा एक्चुअल रॉ मटेरियल जो है वो लगा है 3000 यूनिट्स, मेरा स्टैंडर्ड कितना था माय डियर फ्रेंड्स? 2000। सो 2000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्स लगना चाहिए, बट एक्चुअली में मेरा 3000 यूनिट्स लगा है टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। सो अगर हम नक्शल में बात करें माय डियर फ्रेंड्स,
तो मेरा 2000 यूनिट्स जो कि मेरा एक्चुअल आउटपुट है, इसमें स्टैंडर्ड कितना है 2000 यूनिट्स, ये लगना था इतना रॉ मटेरियल, बट एक्चुअली में मेरा कितना लग गया 3000। सो एडवर्स वेरिएंस मेरा कितना जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 1000 यूनिट्स का यहां पर मेरा एडवर्स वेरिएंस है। सो एग्जाम्स में भी माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये चीज जरूर बना लीजिएगा कि एक्चुअल आउटपुट में स्टैंडर्ड कितना लगना था और एक्चुअल कितना लगना था। हम यहां बात करें सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल आउटपुट का, स्टैंडर्ड आउटपुट का तो बात ही नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड्स। सो आई थिंक ये पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से सुन लीजिए, एक्चुअल आउटपुट में मेरा स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कितना लगा और मेरा एक्चुअल रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम एक्चुअली में हुआ, इन दोनों को कंपेयर करने को ही हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम नॉर्मल लॉस का इसमें ट्रीटमेंट देखें, इसी सम को अगर हम आगे कैरी ऑन करें, तो अगर नॉर्मल लॉस मेरा 10% है तो हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो जाएगा 2000 माइनस 10% ऑफ 2000, 1800 यूनिट्स। एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन माय डियर फ्रेंड्स वो वैसे का वैसे ही रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, और एडवर्स वेरिएंस मेरा कितना जाएगा इस केस में 1200 यूनिट्स का। सो नॉर्मल लॉस का जो ट्रीटमेंट आपको करना है वो आपको करना है स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। सो नटशेल में अगर हम बात करें तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस में सबसे पहले तो आपको चाहिए एक्चुअल आउटपुट, ये सबसे पहले आपको चाहिए। एक्चुअल आउटपुट के बाद आप दो चीज निकालोगे, वन इज स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड अदर वन इज एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। माय डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपका दो पार्ट्स में आ सकता है, एक विदाउट नॉर्मल लॉस, एक विथ नॉर्मल लॉस। इसमें नो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस है, यस और नो। इसमें मेरा जो स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आरएमसी माइनस नॉर्मल लॉस। एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन जैसा है वैसे ही रहेगा। सो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो वो आप स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ करोगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब माय डियर फ्रेंड्स, MUV का फॉर्मूला में आपने देखा स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन को हम माइनस करते हैं एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ। किसके लिए? एक्चुअल आउटपुट के लिए। यहां तक हमारा क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। हम इनटू जो है मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर एक्चुअल रेट नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे माय डियर फ्रेंड्स? रीजन क्या है? द रीजन इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। हमें यह नहीं पता कि हमारा किस लॉट पे कितना प्राइस है, बिकॉज बहुत सारे लॉट्स होंगे। जब कंजम्पशन का बात आता है तो ए लॉट, बी लॉट, सी लॉट, डी लॉट, ई लॉट, सब जगह से हम कंजम्पशन लेते हैं, सब जगह से हम लेते हैं। सो हमारे लिए एक एक लॉट का अलग अलग रेट निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अगर सिंगल रेट है, अगर मेरा एक्चुअल रेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि ए, बी, सी, डी, ई ये सारा का सारा सेम रेट्स पे आए हैं, तब तो कोई इशू नहीं है। आप यहां पर स्टैंडर्ड रेट लो या एक्चुअल रेट लो, नो इश्यूज। बट अगर हर एक ये लॉट का अलग अलग रेट्स है, सो इन दैट केस एक्चुअल रेट को हर बार डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड उस केस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी मेरा हर लॉट के लिए अलग अलग निकलेगा, विच इज मोर डिफिकल्ट। इसीलिए
हम क्या यूज करते हैं, हम एक टाइप का एवरेज रेट यूज करते हैं, उस एवरेज रेट को हम स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं। सो इन नटशेल हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल लॉट फॉर ईच एंड एवरी लॉट्स, एंड इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए, डिफिकल्टीज को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रेट। माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन मैनेजर। मैंने कहा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल था, बट मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इसको अगर रिवाइज करें आज का डिस्कशन, तो आज का डिस्कशन में हमने मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखा। हमने देखा कि हम एक्चुअल आउटपुट में दो पार्ट करते हैं, वन इज स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड अदर वन इज एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। दोनों ही एक्चुअल आउटपुट के लिए फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन मींस कितना यूनिट्स आपको कंज्यूम करना है फॉर द एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन मींस कि आपने एक्चुअली में इतना यूनिट्स कंज्यूम किया है फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिर हमने देखा कि देयर इज ए स्टैंडर्ड लॉस ऑल्सो, और स्टैंडर्ड लॉस को हम स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन से ही एडजस्ट करते हैं। हमने वेरिएंस का फॉर्मूला देखा, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन माइनस एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। हमने ये भी देखा कि वी मल्टीप्लाई विथ स्टैंडर्ड रेट। क्यों? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। क्या चीज डिफिकल्ट है? टू फाइंड आउट एक्चुअल रेट फॉर ईच एंड एवरी लॉट, एंड अकॉर्डिंगली इस चीज को मिटिगेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड रेट यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा कि MUV मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर इज होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल। इट इज अ प्रोडक्शन मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आज का डिस्कशन हमको यहीं रोकना होगा क्योंकि अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी। My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS classes. And my dear friends, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन से स्टार्ट होने वाली है, so all the best for your preparations. Thank you.